सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी। आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं दिलाया। सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 2.5 साल से सॉल्व नहीं हुआ, आज तक उस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो मामला सॉल्व नहीं होने के बाद आज तक हमने कितने सारे लोगों को खो दिया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में एक खबर निकल के आई कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही और आज एक और खबर निकल के आ रही है कि एक और यंग एक्ट्रेस ने गलत कदम उठा लिया है और वो हम सबसे दूर जा चुकी हैं। पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 2.5 साल से चल रहा है, इस मामले में आज भी लोग इंतजार करते हैं कि सीबीआई का कब निर्णय निकलेगा और इस मामले में कब बड़ी खबर निकल के आएगी। जबकि इस मामले में अगर दावा करें तो कई सारे ट्वीट्स, कई सारी बातें ये दावा करती हैं कि सुशांत केस होने के बाद 14 जून को खबर निकल के आई दोपहर के वक्त और उनके स्टाफ मेंबर्स ने अलग अलग कहानियां बताई, पर आज वो कहानी झूठी साबित हो सकती है। वो कैसे? संदीप फोगाट कहा जा रहा है कि इंडिया आ चुके हैं। संदीप फोगाट अभी कहा जा रहा है कि मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के जहाँ पर रहते थे, घर था, वहाँ पर होकर भी आए। उन्होंने एक ट्वीट भी करा जहाँ पर उनका कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास जो चाय बेचते हैं, जो कुछ ठेली लगाते हैं लोग, उनका दावा था कि 10 बजे ही बैरिकेटिंग लग गई थी। 10 बजे ही क्या वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी? ऐसे सवाल आज सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर बहुत बड़ा कि अगर ये 10 बजे बैरिकेटिंग लग गए थे, 10 बजे वहाँ पर कुछ लोगों को देखा गया था जो कि पुलिस पे थे, तो फिर आखिरकार ये खबर दोपहर में कैसे निकल के आई? अगर ये खबर दोपहर में निकल के आई तो चाबी वाले की थ्योरी या फिर जूस वाली कहानियाँ, ये कहानी क्यों बताई गई? और अगर ये कहानियाँ बताई गई तो आखिरकार इस मामले का सच क्या है? यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले जो नेबर थे, उनका ये दावा था कि इस मामले में ये सब कुछ सुबह सुबह हो चुका था या फिर रात में हो चुका था और ये खबर हमको सुबह सुबह ही करीब पता लग गई थी जल्दी। और उनका भी ये भी कहना था कि ये चीज़ जो हुई है ये लगभग सुबह 3-4 बजे के आसपास हुई है, जबकि उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बोली थी। और मेरे पास भी कुछ बहुत सारे इनपुट्स हैं जो कि मुंबई पुलिस की पोल खोल सकती है। जो मेरे पास जो इनपुट्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी, जबकि उसके बाद कहानी बनाया जा रहा है कि जूस पिलाया गया, ये किया गया, वो किया गया। उसके नौकर के पास से 22 लाख रुपया मिला, मगर ये सब बात को दबा दिया गया। तो इस तरह से जो अगर सामने आई, इनपुट्स आई, उसके बाद अगर पुलिस उस चीज़ को अगर दबा दे रही है तो हम कैसे मुंबई पुलिस से विश्वास कर सकते हैं कि मुंबई पुलिस अच्छे काम कर रही है? सुशांत सिंह राजपूत से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? क्योंकि आप पड़ोसी हम थे, और उनका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, कितने साल आप लोग साथ में रहे? वो आते थे, आपसे बात करते, आप लोग खेलने आते, थोड़ा बताइए ताकि दर्शकों को थोड़ा पता चले कि सुशांत ने पटना में, राजीव नगर में किस तरह की जिंदगी जी थी। और जहाँ तक की बात है फैमिली की, तो फैमिली मुझे लगता है मतलब इतने दबाव में है कि वो कुछ खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बेटा चला गया, उसके बावजूद उन पर इतना दबाव है कि आप सोच लीजिए वो मतलब खुल के मीडिया के सामने या कहीं कुछ अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह का दबाव है विशाल? अब देखिए, जैसे मुंबई में डी कंपनी है, बहुत सारे वहाँ अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं लोगों का पूरा जुड़ाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों का ही दबाव भी है मुंबई पुलिस पे, और इनके फैमिली वाले पे भी पूरा मतलब दबाव बनाया गया है, इसलिए मतलब ये लोग खुल के आ नहीं पा रहे हैं। पूरा दबाव है उन लोगों पे। नहीं तो किसी का लड़का, किसी का बेटा मर जाए, उसके बाद कोई उस पर मतलब सवाल नहीं उठाए, ये बात मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। कि मतलब इनके फादर है या जो इनके फैमिली है, इनके फैमिली खुद अच्छे पोस्ट पे मतलब हरियाणा पुलिस में है, वो भी मतलब IPS ऑफिसर है, वो भी मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि मैं भी इनके फैमिली से लगातार कॉन्टैक्ट में रहा हूँ। उनके भाई हैं नीरज सिंह बबलू, MLA हैं बिहार में, सहरसा जिला में, छातापुर में, उनसे हमारी बात हुई थी। वो भी बहुत उस समय एग्रेसिव थे जब ये हुआ था, और मतलब बोले भी कि श्राद्ध क्रम के बाद हम लोग बहुत मतलब एग्रेसिव रूप से इसको लड़ाई में लड़ेंगे। मगर आफ्टर श्राद्ध क्रम कहीं मतलब सबको बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके फादर भी अभी हरियाणा फरीदाबाद चले गए। तो हम लोग तो बहुत इससे बहुत नाराज भी हैं, बहुत नाखुश भी हैं कि जब बेटा ही चला गया, भाई चला गया, दोस्त चला गया, अब किससे क्या डरना है? अब तो कम से कम खुद रात की बात आप कर रहे थे कि रात में ही उनको मार दिया गया, वो क्या? जी, उनके फैमिली वाले से ही मुझे इनपुट ये मिला था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो रात में 3:30 बजे ही हो गया था। पोस्टमार्टम में भी शायद ये आया है कि रात में 3:30 बजे ही डेथ हो गया था। और जहाँ तक ये है, उसका जो नौकर था, नौकर के थैले से भी 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। मगर हम लोग तो पटना में हैं, जो इनपुट मिला बस वही जान रहे हैं। मुंबई पुलिस वहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से? बट हमारे पास ये इनपुट था कि रात में ही डेथ हो गई थी 3:30 बजे, और उसके बाद से सारा ये सब गेम ऐसे ही खेला जा रहा था, सब नाटक हो रहा था ये सब। क्योंकि मैं हूँ, आप या मतलब जो भी दर्शक वो समझ सकते हैं, अगर किसी के घर का एक बेटा का डेथ हो जाता है, वो भी इकलौता बेटा का डेथ हो जाता है, उसके बाद भी अगर उसके फादर अगर सवाल नहीं उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ा खुद में खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली शॉक में हो विशाल। नहीं, फैमिली शॉक है, ठीक है, हम मानते हैं फैमिली शॉक है, मगर आप कम से कम एक बयान तो आप दे सकते हैं। कुछ दिन पहले बयान आया कि तेजस्वी यादव, शेखर सुमन, पप्पू यादव ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप बयान दे सकते हैं। और बेटा का डेथ हो गया, उसके खिलाफ आप बयान नहीं दीजिएगा। ऐसे मतलब इतना ऐसा कैसा शौक है कि आप मतलब एक बयान नहीं दे सकते हैं कि वी वांट ए CBI इन्वेस्टिगेशन?
कम से कम ये डिमांड तो करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। और जब लड़के का डेथ हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। मगर हमारा जो मांग है वो तो हम मांगेंगे, जो मतलब संवैधानिक रूप से सीबीआई का मतलब जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो तो मांग सकते हैं। तो परिवार वालों को इसमें थोड़ा आगे आके इस मांग को मांगना चाहिए। उनकी इस बात को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये पटना के नेबर से सुशांत सिंह राजपूत के, और इन्होंने जो बात बोली है तो वो बहुत बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि इनका कहना ये भी था कि इनको परिवार से ही पता लगा था कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे हैं, और ये इन्होंने ऑन कैमरा बोली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन्होंने ये बोला कि परिवार से इनको पता लगा है, तो फिर किसको मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत सुबह सुबह हमारे बीच नहीं रहे थे। अगर किसी को मालूम था करीबी को, तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। अगर सवाल नहीं उठाए तो फिर आखिरकार स्टाफ मेंबर्स ये क्यों बोल रहे थे कि सुबह सुबह ये चीज़ें नहीं हुई हैं, ये चीज़ें हुई हैं दोपहर में, जूस पिया उन्होंने, नारियल पानी पिया, ये सारी कहानियाँ क्यों रची गई। इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वहीं पर बात करें दिशा केस की, दिशा केस में भी बहुत सवाल उठे थे। हाल ही में कहा जा रहा था कि 3 महीने पहले एसआईटी के गठन की बात हो रही थी, पर कोई एसआईटी गठन हुई या नहीं हुई है ये किसी को नहीं मालूम है। आज भी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती है, चाहे वो सुशांत केस हो चाहे वो दिशा केस हो। पर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का सच कब निकलेगा। हाल ही में स्मृति ईरानी जो है, जो कि कहा जाता है कि पहले एक्ट्रेस थी अब पॉलिटिशियन बन चुकी हैं, उन्होंने भी जब ये बयान दिया सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तो वो बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, जहां पर प्रियंका सिंह जी ने भी सवाल पूछा था कि 2020 में आप बोलती थी कि आप एक ऐसे पद पर है इस समय जहां पर आप एक चलते मामले में जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। तो आज भी आप उसी पद पर हैं, शायद उससे बड़े पद पे भी आगे जाके आप जा सकती हैं, पर आज आपने टिप्पणी क्यों कर दी कि सुशांत से आपकी बात हो जाती, सुशांत को आपने बोला था कि वो कभी अपने आप को मारे मत, ऐसी बातें क्यों बोली गई उनके द्वारा, ये कोई समझ नहीं पा रहा। वहीं पर नारायण राणे जी भी ये दावा कर चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, उनके बेटे भी दावा कर चुके हैं। तो फिर ये कैसे हो गया कि एक ही पार्टी के होने के बावजूद आज लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हमने कई सारे लोगों को खो दिया, जहाँ पर अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर ऐसे कई लोग जिनको शायद हम जानते भी ना हो, जैसे संदीप नाहर को लोग जानते थे, MS धोनी में उन्होंने किरदार निभाया था सुशांत के दोस्त का, और साथ में कहा जा रहा है कि ऐसे कई लोगों को हमने खोया जिनको शायद हम नहीं जानते। जैसे अभी हाल ही में कांशा दुबे को खो दिया है, जो भोजपुरी की उभरती कलाकार बताई जा रही थी। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब उस मामले में भी कहा जा रहा है कि उनकी मदर ने एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दायर कर दी है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आज एक और एक्ट्रेस को लेकर खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि ये एक्ट्रेस ने अपने मामा के घर पर ही गलत कदम उठा लिया और फांसी लगा ली है। ये कहा जा रहा है कि जो अपने मामा के घर पर रह रही थी, उनका पूरा परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, और शाम 5 बजे जब परिवार लौट के घर आता है तो कहा जा रहा है कि परिवार देखता है कि उनकी जो बेटी है वो लटकी हुई है, और साड़ी का पल्ला जो होता है उससे उन्होंने अपने आप को लटका लिया। और जब ये खबर उनको पता लगी तो 5 बजे उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करा, पुलिस आई, पुलिस शरीर को ले गई। बाद में पता लगता है कि आखिरकार जो एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो डिप्रेशन में थी, ऐसा कहना है उनके परिवार का। उनकी मदर का कहना है कि पहले भी वो ये कदम उठा चुकी हैं, और उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है, जैसा उनका परिवार का कहना है, कि उनकी अपनी माँ से बहस हुई थी सुबह सुबह आलू के पराठों को लेकर, और जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया। और मैं यहाँ पर जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है रुचि स्मृता गुरु, जो कि कहा जाता है कि ओरिया एक्ट्रेस है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब इनके जाने के बाद डिप्रेशन की बात बताई जा रही है, पर ऐसा भी दावा हो रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। तो देखिए, एक तरफ अगर हम बात करें सुशांत राजपूत वाले मामले की, जिसको 2.5-3 साल हो चुके हैं, आज भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। वहीं पर उनके जाने के बाद कई सारे लोग और दूर चले गए, शायद जिनमें से कुछ लोग को हम नहीं जानते हों, पर अच्छे कलाकार बताए जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनके जाने की खबर सुनने के बाद बहुत सारे लोग शॉक हो गए, जैसे राजू श्रीवास्तव जी हों, और हाल ही में भी कई सारे लोगों को हमने खो दिया। किसी के जाने के बाद खबर निकल के आई कि हार्ट अटैक आया है, किसी के जाने के बाद खबर निकल के आई कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया है, और किसी के जाने के बाद खबर निकल के आई कि उनका बॉडी जो थी वो मिस्टीरियस हालत में मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई सुशांत के जाने के बाद, पर एक ही चीज़ नहीं हुई, वो है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कोई बड़ी खबर निकलना, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना। अभी इन चीज़ों का इंतजार जनता कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कर रहे हैं, पर वहीं पर आज भी सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत केस में बातें बहुत सारी निकल के आई, पर एक चीज़ नहीं निकल के आई कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में
10 बजे अगर बैरिकेटिंग लग गई थी सुबह सुबह, जो कि वायरल बिरयानी की एक फ़ोटो भी दावा करती है कि 10 बजे या 9 बजे कुछ उन्होंने फ़ोटो अपलोड करी थी, तब वहाँ पर बैरिकेटिंग देखी जा रही थी, तब वहाँ पर कुछ हवलदार को भी देखा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद भी सवाल बहुत उठते हैं। अब आगे क्या निकलेगा, क्या निकल के आएगा, कोई नहीं जानता, ये तो आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।